सड़क किनारे बैठकर भीख मांगने वाला या तीर्थों में नदी किनारे बैठकर भीख मांगने वाला ही भिखारी नहीं है। यदि हमारे अंदर कोई मांग है, भीतर से कोई डिमांड है, अमुक चीज़ चाहिए, तो हम सब भी भिखारी हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि कौन भिखारी है और कौन भिखारी नहीं है। एक राजा की सवारी जा रही थी, जुलूस था, आगे सिपाही रास्ता साफ कर रहे थे, लोगों को हटा रहे थे। सड़क किनारे एक भिखारी बैठा हुआ था। सिपाहियों ने आकर कहा, महाराज जी अलग चले जाइए, हट जाइए, रास्ता छोड़ दीजिए। कि क्यों? राजा की सवारी निकल रही है। कि रास्ता सबका होता है, मैं क्यों हटने वाला, मैं बैठूंगा, नहीं हटूंगा। कौन होता है राजा? सिपाही लोग कहे, बड़े विचित्र हैं भाई। उन्होंने कहा कि राजा वह होता है जो जिसे चाहे राज्य से निकाल दे, जिसे चाहे रख ले। भिखारी ने कहा, ऐसा होता है राजा? अच्छा, तो अपने राजा से जाकर कह दो इस राज्य में जितने मच्छर हैं, जितनी मक्खियां हैं, उसको निकलवा दे। सिपाहियों ने कहा, भाई ये तो बड़ा विचित्र आदमी लगता है, तभी मैं उसे राजा मानूंगा। कहा, नहीं ऐसा तो नहीं है, हमारे राजा ऐसा तो नहीं कर सकते कि मच्छर मक्खियों को बाहर कर दे, लेकिन इतना अवश्य है कि उनके दरबार में बहुतों का पहरा लगता है, बहुत से सैनिक खड़े रहते हैं, पहरेदार। भिखारी ने कहा, कैदियों के लिए भी रात दिन पहरा लगे रहते हैं, कैदी भाग न जाएं इसलिए जेल में बहुत पहरे लगे रहते हैं। इतने में राजा की सवारी आ गई। राजा किनारे ही एक देव मंदिर था, वहां उतरा और मंदिर में वहां प्रवेश किया। पीछे पीछे भिखारी भी चला गया, एक कोने खड़ा हो गया और जैसे ही राजा मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर बड़ी विनम्र हो करके, बड़ी सरलता से अनुनय विनय करते हुए कहा, प्रभु मेरी सुख सुविधा बढ़ा दो, मेरे फौज फक्कड़ बढ़ा दो, खजाना बढ़ा दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो, राज्य बढ़ा दो। बहुत मांगने लगा, बहुत कुछ मांग कर जब लौटा तो देखा सामने भिखारी खड़ा है। राजा ने कहा, भिखारी हो, कुछ मांगना है, मांगो, मिलेगा। भिखारी ने कहा, हाँ मांगने आया था, सोचा कि राजा हैं, मांगू, लेकिन मैंने केवल सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, केवल सुना भी है। आप राजा कहाँ हैं? मेरे से ज्यादा भिखारी हैं आप तो, मैं तो छोटा भिखारी हूं और आप तो बड़े भिखारी हैं। राजा को बहुत चाहिए। जो राजा है, जो सम्राट है, जिसके खजाना अखूट है, कम नहीं होने वाला है, वह भी भिक्षा मांग रहा है, उसे भी कमी लगी हुई है। सबके भीतर अखूट खजाना है, सबके अंदर खजाना भरा हुआ है, उसी खजाना का पता लगाना ध्यान का काम है। ध्यान उसी के लिए है। हम अपरिचित हैं खजाने से। सुख का खजाना, शांति का खजाना, मोक्ष का खजाना बाहर नहीं है, सबके भीतर है, लेकिन हम उसे भूल गए हैं। सुख बाहर से नहीं आता है, भीतर है, लेकिन फिर भी हम दर दर भटक रहे हैं, सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। वस्तुओं को पा करके सुख चाहते हैं कि हमारे पास रुपये बहुत हो जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे। आदमी सुख पाने के लिए शर्त रखता है। शर्त क्या शर्त रखता है कि मेरे
इतने रुपये हो जाएंगे तो महा सुखी हो जाऊंगा। शादी हो जाएगी, सुखी हो जाऊंगा। शादी वाले सोचते हैं कि बच्चे हो जाएंगे, सुखी हो जाऊंगा। ये मकान बन जाएगा, सुखी हो जाऊंगा। ये व्यापार बढ़ जाएगा, सुखी हो जाऊंगा। एक शर्त रखता है। और सुख का सरल रास्ता बताऊं? ये जितने शर्त है ना, उसको खत्म कर दीजिए आप। जब ये शर्त आप रख रहे हैं, शर्त रहित हो जाइए। दुनिया का काम होना होगा, हो जाएगा। शर्त क्यों रखते हैं कि ये होगा तब सुखी होऊंगा, ये होगा तब सुखी होऊंगा? सारे शर्त खत्म कर दीजिए, उसी क्षण आप महासुखी हो जाएंगे। मन से उतार दीजिए, उन शर्तों को खत्म कर दीजिए, सुखी हो जाएंगे। तो पदार्थों को पाकर, प्राणियों से मिलकर आदमी सुखी होना चाहता है, लेकिन होता नहीं। क्यों? अनुभव है। इतने दिन बीते हैं, क्या आपको खाने पीने के लिए नहीं मिला है? रुपये पैसे नहीं पाए हैं? घर मकान में रहते ही हैं, कपड़े पहने ही हैं, परिवार के लोग हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है। कहाँ सुखी हो पाए हैं? पदार्थों से सुख मिलना होता तो आज तक मिल गया होता। पदार्थों से सुख मिलता है, लेकिन वह थोड़े समय के लिए मिलता है, क्षणिक होता है। एक होता है पदार्थ जनित सुख और एक होता है आत्मजनित सुख। आत्मनिष्ठ और पदार्थनिष्ठ दो सुख हैं। आत्मनिष्ठ मतलब आत्मा से मिलने वाला सुख, और पदार्थनिष्ठ पदार्थ जनित सुख, पदार्थों से मिलने वाला। जनित पैदा हुआ, पदार्थों से पैदा हुआ सुख। पदार्थों से जो सुख मिलता है वह मिला और कुछ समय के बाद खत्म, बिछुड़ जाता है। जैसे प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, तो पानी बहुत ही मूल्यवान है। जिस समय जोरों से प्यास लगी हो, आप जंगल में भटक गए हो और आपके पास बहुत धन है, 50 लाख रुपये ले करके आप, या 50 लाख रुपये ले करके आपके पास गहने। एक विद्वान ने लिखा भी है कि एक ऐसा ही जिस कई अंगूठियां वो पहना था हीरों के, और भी गहने थे, तो जंगल में चला गया, भटक गया, बड़ी प्यास लगी। उन्होंने कागज कलम निकाला और दुनिया वालों को संदेश लिखा। दुनिया वालों, इस समय मैं भटका हुआ हूँ, प्यासा हूँ, महादुखी हूँ। मेरी उंगलियों में और मेरे पास जितने गहने हैं, जितने जेवर हैं, जितने जवाहरात हैं, सबकी कीमत 50-60 लाख रुपये की है। फिर भी मैं तड़प रहा हूँ पानी के लिए। और मैं ये दुनिया वालों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि धन से कोई सुखी नहीं हो सकता। केवल धन हो तो काम नहीं बनेगा। मैं ये कह रहा था कि पानी की आवश्यकता है। पहला गिलास मिलेगा तो आपको लगेगा जैसे अमृत मिला। दूसरा गिलास मिला, कहा ठीक है, इसकी भी आवश्यकता है। तीसरा गिलास मिला, अच्छा लाओ इसको भी पी लेता हूँ। चौथा गिलास आएगा तब कहेंगे अरे पानी भी कोई चीज है, निकम्मी चीज को देते हो, कुछ और दो। कहाँ गया वो सुख? मिला, लेकिन धीरे 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 उसका ग्राफ गिरता गया। वह प्लस से माइनस की ओर जाता है, अधोगामी। जैसे सीढ़ी से निरंतर उतरते हैं ना, वैसे धीरे 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 करके वो 0 पॉइंट में चला जाता है, खत्म। और कहीं अधिक बढ़ाए तो फिर वह दुख के लिए चला जाएगा, उल्टा हो जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे एक मात्रा हुई कि वो 0 हुआ, लेकिन आप कहेंगे नहीं, और जैसे और शुरू किए तो वह दुख के कतार में चला जाएगा। मैं कहा ना 4 गिलास पानी मिला, चलो बहुत कहेंगे तो पी लेंगे, और आपको 10वां गिलास दे तब क्या कहेंगे? दुख शुरू हो जाएगा ना। पहले जो सुख आरंभ हुआ वो धीरे धीरे घटा, और यदि कहीं वस्तुओं की मात्रा बढ़ती गई तो वो घटेगा ही नहीं, दुख शुरू कर देगा। कैसा अद्भुत है।
पदार्थों से मिलने वाला सुख थोड़े समय के लिए, तो केवल पानी का उदाहरण दिया, भोजन का उदाहरण लो, घर मकान का उदाहरण लो, पत्नी बच्चे का उदाहरण लो, कहाँ वो रहेगा। आरंभ में शादी के समय जो वर और वधू का आकर्षण होता है, क्या वो बना रहता है? अनुभवी लोग बैठे हैं, जानते हैं कहाँ वो आकर्षण बना हुआ है। धीरे धीरे घटा घटा, फिर घटा, फिर घटा, और बुढ़ापे में कहाँ गया वो आकर्षण तो था ही नहीं। ठीक है, मिले जुले बातचीत कर लिए, और कहीं कहीं जब विचारों की विषमता हो जाती है, विरोध हो जाता है, और आपस में कहीं बच्चों को लेकर के लड़ाई और झगड़ा शुरू हुआ, तब तो पत्नी पति को देखना नहीं चाहती और पति पत्नी को देखना नहीं चाहता है। कहाँ गया वो सुख? घटा ना। कोई भी चीज होगा, संसार के किसी भी पदार्थ को लें, स्थिर सुख दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं परिवर्तनशील है। पदार्थ परिवर्तनशील हैं। ये भवन आप देख रहे हैं, आश्रम देख रहे हैं, जिस दिन इसमें नींव डाले हैं, शुरुआत किए हैं, उसी दिन से इसमें विघटन शुरू हो गया है, क्षण शुरू हो गया है। रोज ये क्षीण हो रहा है, रोज, प्रतिदिन, प्रतिदिन मत कहो, प्रति क्षण। तथागत बुद्ध ने यही तो कहा है, उदय व्यय, उदय व्यय। जो उदय व्यय को देखता है वह मोक्ष को देखता है। ये सोचो, ये बना है, बिगड़ेगा, और निरंतर बिगड़ रहा है। एक तमाम कणों का ये जोड़ है, अनेकों कण इसमें निरंतर मिल रहे हैं और अनेकों कण निकल रहे हैं, असंख्य कण हर समय। यदि इसको आप वैज्ञानिक दृष्टि से देख सकें तो समझेंगे कांपता हुआ पुंज है, कणों का जोड़। केवल जैसे कोई धुआं होता है ना, धुआं ऊपर निकलता है, वैसे ही एक प्रकार से लगेगा धुआं कैसे जा रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे। लेकिन हमारी दृष्टि बहुत ही स्थूल है, आंख से वो हम नहीं देख सकते कि कब बदल रहा है। जब ये भरा कर गिर पड़ेगा, अरे बदल गया, कैसे बदला? आपका छोटा बच्चा है, रोज देखते हैं, रोज देखते हैं, रोज देखते हैं। 1 साल का था, देखे 2 साल का, 4 साल का, जब वो 10 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, कब बड़ा हुआ पता है? पता चला कब बड़ा हुआ वो, लेकिन चेहरा बदला कि नहीं? कब बदला पता नहीं चलता है कब बदला, लेकिन बदलता है प्रति क्षण। सबका शरीर बदलता है। खट्टा आम है, केरी खट्टा है, धीरे 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 परिवर्तन होता है, और एक समय वो उसकी खटास एकदम खत्म हो जाती, मीठा, एकदम मीठा। तो खट्टापन है, धीरे धीरे उसमें मिठास आने लगा है, वो है धनात्मक परिवर्तन। अब पूरा मीठा हो गया, उसे कहते हैं गुणात्मक परिवर्तन। गुण ही बदल गया, धीरे धीरे बढ़ते उसका गुण ही बदल गया। इसी प्रकार हम सबका भी शरीर है, न केवल शरीर परिवर्तनशील है, वस्तु परिवर्तनशील है, मन भी परिवर्तनशील है। जिसके लिए हमने आरंभ में सुख माना है, वही मन अभी नहीं रहता है। मन भी, विचार भी बदल जाते हैं। जो 2 साल पहले जिनसे गाढ़ी मित्रता थी, आज वो गाढ़ी मित्रता नहीं रह गई है। हाँ, मिलना जुलना है, ठीक है, व्यवहार है, कहीं कहीं विचारों का विरोध भी हो जाता है। उनका मन बदला, मेरा मन बदला, विचारों में अंतर आया, अलग अलग हो गए। तो शरीर परिवर्तनशील, मन परिवर्तनशील, ऐसे जो उत्पाद और व्यय से युक्त संसार में हम सुख पाना चाहते हैं, भला वो सुख मिलेगा? स्थिर सुख? स्थिर सुख मिलता है आत्मा में, जीव में। क्यों? चूंकि आत्मा में घट बढ़ नहीं है। जैसे वस्तुएं निर्मित होती हैं, टूटती हैं, बिगड़ती हैं, परिवर्तित होती हैं, वस्तु का जो मूल रूप है उसमें परिवर्तन तो नहीं है, लेकिन उसके जो कार्य पदार्थ हैं उसमें परिवर्तनशील होते रहते हैं। जिन मूल तत्वों से ये मकान बना है वो बने रहेंगे। मिट्टी है, पानी है, आग है, हवा है, वो नाश तो नहीं होगा, वो परिवर्तन होते रहते हैं। आप लोग जानते हैं ईंट है, पहले मिट्टी ही तो रही, अब उसको समेट लिया, पानी मिलाए, वो किए, पका दिए, ईंट कह दिए उसको। ईंट क्या, मिट्टी ही तो है।
उसी प्रकार से पत्थर है, उसी प्रकार से लोहा है, सब उसी से निर्मित हुए हैं। और कबीर की वाणी में कहें, उनकी भाषा में कहें तो सबकी उत्पत्ति धरती, सब धरती से पैदा होते हैं। है तो मिट्टी ना, आखिर में कुछ है। तो जो कुछ है वो सब परिवर्तनशील है। अपरिवर्तनीय जो है वह है आत्मा। न इसका जन्म हुआ है, न इसका मरण होगा। पहले जैसा था, आज है, आगे रहेगा। स्थिर सत्ता है। आपको लगता है कि आज से 20 साल पहले जो थे मैं बदल गया हूं? शरीर तो लगता है बदल गया, लेकिन मैं दूसरा हूं। शादी के समय तो मैं दूसरा था, आज तो दूसरा हूं, बिल्कुल बदल गया हूं। तब तो गड़बड़ हो जाएगा संबंध। कैसे संबंध बनाए रखोगे? आपको विश्वास है कि मैं वही हूं, इसी के साथ शादी हुई है, इसी के साथ रहना है, यही मेरा जीवन साथी है, और 10 साल बाद भी आप रहेंगे। सब समय मैं हूं इसका अनुभव हो रहा है, मैं नहीं हूं इसका अनुभव नहीं होता। शाश्वत सत्ता है, एक ऐसी सत्ता जो भीतर है हर समय। मैं उस आत्म तत्व में जब मन को विलीन कर देते हैं, उसमें जब स्थिर कर देते हैं, तो हम उस खजाना को पा जाते हैं जिससे आज तक अपरिचित हैं, जिसके लिए भटक रहे हैं। महासुखी हो जाएंगे। फिर वस्तुओं के पा करके सुख नहीं मिला। हर वस्तु की दशा ये, हर भोग की यही दशा है। जितने संसार के भोग हैं वह धीरे 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 करके दुख देते हैं। वह जिसको कहते हैं श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग। मैं इसको थोड़ा उपनिषद की भाषा में बताऊं। एक होता है श्रेय मार्ग और एक होता है प्रेम मार्ग। ये कठोपनिषद में ये चर्चा है। प्रेम मार्ग उसे कहते हैं जिसके भोगने में, जिसके करने में आरंभ में अच्छा लगे, आनंद आए, और धीरे धीरे उसका जो परिणाम है वह दुखप्रद हो, इसको कहते हैं प्रेम मार्ग। और श्रेय मार्ग उसे कहते हैं जो आरंभ में कष्टप्रद लगे, कठिनाई लगे, लेकिन उसका फल महासुखी, उसको कहते हैं श्रेय मार्ग। भोग की यही दशा है, हर भोग की यही दशा है। एक संस्कृत के कवि ने इसको समझाते हुए कहा है, उसका भाव यह है, गन्ने का उदाहरण दिया है। आप लोग गुजरात में शिरडी कहते हैं, ईख, तो उस गन्ने का उदाहरण देते हुए कहा, ऐ गन्ना, ईख, तुम्हारे में कई गुण हैं, बड़ा मधुर, खाने में स्वाद बहुत अच्छा, मीठा, अनेकों गुण है तुम्हारे में, लेकिन एक अवगुण है। वो क्या है? जैसे जैसे तुम्हारा सेवन किया जाता है वैसे वैसे तुम नीरस होते जाते हो। गन्ना को चूसना शुरू करो, बड़ा रस लगता है, और धीरे धीरे वो नीरस, बिल्कुल खाली खाली। संसार के भोगों की यही दशा है, सरसता से निरसता की ओर। और अध्यात्म ज्ञान, साधना का काम निरसता से सरसता की ओर है। बड़ा नीरस, ध्यान में बैठो, ओफो, कितने, पता है ध्यान में बार बार बैठने कहते हैं, कमर दर्द होता है, पैर दर्द होता है, ये होता है, वो होता है, बस बैठो बस बैठो, परेशान कर डाले 4 दिनों में। कितना नीरस है। किसी को कहो सदग्रंथ पढ़ो, टीवी देखना तो सरल है, लेकिन अच्छी पुस्तकों को पढ़ना बड़ा कठिन है। बच्चों को देखो, टीवी खोल करके बैठे रहेंगे, बेटा इस पुस्तक को जरा पढ़ो तो, देखो एक संत आए हैं, आंख उठा के देखना कठिन। बड़ा सरस लगता है ना वो, बड़ा नीरस। छोटे छोटे बच्चों को जब पढ़ने के लिए कहा जाता है तो मानो उनको फांसी पर लटकाना होता है, लेकिन वही बच्चे जब धीरे धीरे पढ़ते 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 बड़े हो गए और अच्छी पढ़ाई हो गई, डिग्री पा गए, नौकरी मिल गई, तो जो आरंभ में कष्ट लगा था उस बच्चे को, जब हाथ में तनख्वाह आता है, पैसा मिलता है, तब लगता है ओह, उस समय माता पिता जो मुझे डांटते थे, जो कष्ट मिलता था उसका फल आज मिला। आरंभ में जो कष्ट मिलता है लेकिन फल में सुख। अध्यात्म की दशा यही है। आरंभ में लगता है ये त्यागो वो त्यागो, बड़ा कठिन लगता है, ये त्याग वो त्याग,
देखो ये सब, अरे गुटखा छोड़ने कहते हैं, बीड़ी छोड़ने कहते हैं, भोग छोड़ने कहते हैं, और मिर्चा छोड़ने कहते हैं, ये कहते हैं, क्या करें। अरे चाय छोड़ने कहते हैं, साधु लोग को क्या ठिकाना, कुछ भी कह दें। तब भाई अब बिना छोड़े, बिना त्याग के काम बनेगा। कबीर साहब ने बहुत बढ़िया कहा है, अमरापुर को जात हो सबसो कहो पुकार, आवन हो सो आइयो सूली ऊपर यार। कबीर साहब भी बड़े मोहक संत, और इतने वो पकड़ते थे मनुष्यों के मन को, बड़े मनोवैज्ञानिक। न केवल वो सामाजिक परिवर्तन करते हैं बल्कि वो भीतरी परिवर्तन करते हैं। बड़े मनोवैज्ञानिक महापुरुष थे। तो अमरापुर को जात हूं, मैं अमरपुर को जा रहा हूं, और सबसे कहो पुकार, मैं सबसे पुकारे जा रहा हूं, चलो मेरे साथ। कौन नहीं जाएगा अमरपुर के लिए, सब तैयार होते हैं। लेकिन साहब सावधान करते हैं, सूली ऊपर यार, ध्यान रखना, अमरपुर को चलना, सूली पर चढ़ना है हिम्मत। कौन है इसमें सूली पर चढ़ने के लिए? कोई तैयार नहीं होने वाला है। कहां सब पाने, अरे मोक्ष कोई चाहता है? मोक्ष कोई चाहता नहीं है। एक भगत था, मंदिर में जाया करता था, रोज मूर्ति के सामने पूजा करता, भगवान मेरा कल्याण कर दो, मैं मोक्ष चाहता हूं, बारंबार कहा करे। एक दिन भगवान प्रकट हो गए। जैसे वो अनुनय विनय कर रहा था, उन्होंने कहा, बहुत दिन से तुम्हारी कामना है और बहुत प्रार्थना किए हो, आज मैं तुम्हारा कल्याण ही कर देता हूं, चलो तुमको मैं बैकुंठ ले जाता हूं। वो तो हड़बड़ाया, अरे भगवान अभी ही तुरंत? भगवान थोड़ा सा रुक जाइए, अभी थोड़ा से कहे कि भाई क्या बात है? अरे थोड़े से लड़का बड़ा हो जाए, थोड़ी शादी हो जाती तो उसके बाद तो भैया मेरी कामना ही है मोक्ष के लिए। ठीक है, चला चलूंगा, मुझे इतना समय और दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है भाई, इतना समय और ले लो। लड़के की शादी हो गई, और थोड़े दिन के बाद फिर भगवान आकर कहा, फिर वो चूंकि मंदिर में तो रोज जाता था, कहीं भगत जी चलो। कहा कि भगवान बहुत सही है, मुझे तो चलना ही है, लेकिन यही सोचता हूं कि लड़का का कोई बच्चा हो जाता तो देख लेता, थोड़ा पोता गोद में खिला लेता, और बहू घर संभालने लग जाती तो मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा से और समय दीजिए। कि कोई बात नहीं भाई, थोड़ा और ले लो समय। बच्चा हो गया, बड़ा हो गया, लड़का जो पोता था वो पढ़ने लग गया, नहीं छोटा था। इतने में फिर एक दिन भगवान कहे, चलो भगत जी अब चलो, बैकुंठ चलना है ना। मैंने कहा भगवान बात तो सही है, चलना तो है ही है, लेकिन सोचता हूँ जो छोटा लड़का है, बच्चा अभी बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाता, पढ़ लिख लेता, उसके बाद चलने मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने कहा कि तब तो भाई फिर उलझ जाओगे, सोचोगे कि पोता की शादी हो जाए, फिर उसकी वो हो जाए, वो हो जाए, तब फिर चल नहीं पाओगे, तुम्हारा मोक्ष नहीं हो पाएगा। भगत कहते महाराज जी तब रहने दीजिए फिर। और आपको मेरे नाते बहुत कष्ट हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, कई बार आपको आना पड़ा मेरे लिए। कोई चाहता नहीं, यही बात है सबके लिए। आपको सही है, गुरुजी कहें कि चलो मेरे साथ इलाहाबाद, तो कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाओ। बड़ा कठिन है वो, हाथ उठाना सरल है, टिकट बनाकर चलना बड़ा कठिन है। तो मैं कह रहा था, खैर बात हुई कि मोक्ष सूली ऊपर यार। आओ मूल प्रसंग पर देखें। साहब कहते हैं कि सूली ऊपर यार, अमरापुर को जात हो सबसो कहो पुकार, आवन हो सो आइयो सूली ऊपर यार। अमरपुर को जाना, सूली ऊपर चढ़ना तो नहीं है, लेकिन मोक्ष के लिए सबसे बड़ा काम करना पड़ता है, सबसे बड़ा बलिदान है त्याग का। त्याग एक आवरण है, त्याग जो ग्रहण है हमारा, उसी का त्याग करना है। मोक्ष रूपी देवता एकदम त्याग रूपी बलिदान चाहता है। सब कुछ को छोड़कर एकदम नंगा, कुछ भी लिए कि वह मुलाकात नहीं करेगा, उससे भेंट नहीं होगी, उसका दर्शन नहीं होगा, बिल्कुल खाली मन को। इसीलिए मन को खाली करने की बात कही जा रही है, ध्यान दीजिए। मन को खाली इसलिए कर देना है कि मन में कुछ भी रहा, कोई विचार आया तो मोक्ष नहीं मिलेगा, कल्याण की दशा नहीं आएगी। पूरा पोंछ दीजिए। कैसे? जैसे ब्लैक बोर्ड में
शिक्षक लिखता है और लिखकर डस्टर से पोंछ देता है, वैसे ही अपने मन में लिखे हुए सारे विचारों को डस्टर से पोंछ दो, एकदम खत्म। तब देखो आत्म साक्षात्कार होगा। उस समय बिल्कुल अनुभव, शांति का सागर होगा। यह काम सबको करना है। त्याग सूली ऊपर यार, सूली ऊपर जो बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उनसे कहो त्याग दो। त्यागना उसके लिए सूली पर चढ़ना है। कितना कठिन है बीड़ी छोड़ना, गुटखा छोड़ना। ब्रह्मचर्य का पालन करो। सूली ऊपर यार, साहब कहते हैं सूली पर चढ़ना है। त्याग नहीं करोगे पाओगे कैसे? यह भी और वह भी। लोग चाहते हैं महाराज आप भी बहुत कठिन बात बताते हैं, और कुछ संसारिक भोग भोगने दीजिए और कुछ मोक्ष के भी आनंद लीजिए। यह भी और वह भी, दोनों से नहीं चलेगा। योग और भोग एक साथ चलने वाला नहीं है कि थोड़ा यह भी आनंद ले ले थोड़ा वह भी, दो मिलकर के एक नहीं होने वाला है। एक आदमी था, उसका एक नौकर था, बड़ा अनाड़ी था लेकिन सरल तो था। एक दिन नौकर से कहा 10 रुपये का एक नोट दिया और कहा जाओ थोड़ा बाजार में इसको फुटकर करा लाना, इसको भुना लाना चेंज करवा कर। तो गया, कहे भाई इसका फुटकर दे दीजिए, खुला दे दीजिए। तो एक दुकानदार उसको 5-5 के 2 नोट दिए कि ये दे दो, ले लो। कि नहीं नहीं, मैं 5-5 के 2 ही नोट से कैसे काम चलेगा? 10 हैं, 10 मुझे 10 चाहिए। मैं 2 को नहीं मान सकता कि 2 नोट दे दो और मुझे 10 रुपये पूरे ले लो। उन्होंने कहा कि फिर एक जगह गया, फिर 2-2 का दिया तो भी नहीं माना। लौट के आया, क्यों लाए, क्यों नहीं तुम खुला क्यों नहीं लाए? कहें कि सेठ जी वो लोग कहाँ देते हैं, 10 रुपया का नोट लेकर के 2 नोट देना चाहते हैं, मुझे तो 10 चाहिए थे। क्या दे रहे थे? 5-5 के 2 नोट। सेठ ने कहा कि अरे बुद्धू हो तुम भी, 2 मिलकर के 1 हो जाते हो, तो 5-5 के 2 मिलते तो 10 तो बराबर हो जाते फिर। अच्छा, उसके मन में ये गांठ बन गई कि 2 मिलके 1 हो जाते हैं। कुछ दिन के बाद हुआ क्या, उसकी लड़की की शादी देखने का टाइम हुआ कि कोई वर ढूंढ करके आए। तो नाई को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया और उस नौकर को कहा देखो इनके साथ चले जाओ, वर ढूंढ लेना, जरा देखना अच्छा वर कहीं है तो ख्याल रखना, इतना पढ़ा लिखा हो, ऐसा सुंदर हो, ऐसा धन हो। उम्र का भी ख्याल करना, कम से कम उसकी उम्र 24 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 24 साल कम से कम होनी ही चाहिए। चलने लगे। बुद्धू नौकर था, वो लौट कर अच्छा 24 साल का यदि नहीं मिला तो आकर सेठ जी से कहते हैं अच्छा सेठ जी यदि 24 साल का दामाद नहीं मिला तो क्या 12-12 साल के 2 दामाद से काम चल जाएगा? 2 मिलकर के 1, मतलब यह कुछ भोग भी करो और कुछ योग भी करो। ये 2 मिलकर के योग नहीं सधने वाला है, मोक्ष नहीं मिलने वाला है। एक मोक्ष पूरा त्याग, जब संपूर्ण का त्याग होगा तब आत्मा में प्रतिष्ठा मिलेगी। मैं सुख के लिए कह रहा था, यदि हमारे अंदर मांग है, कुछ भी मांग बाकी है, भीतर बैठ करके देखो, अंदर सभी साधक स्थिरासन से बैठे और मन से पूछो क्या चाहते हो। सभी लोग ध्यान की मुद्रा में बैठे और मन से प्रश्न करें कि अय मन तू क्या चाहता है। यदि कोई मांग है तो समझो हम भिखारी हैं, कटोरा लेकर के भले नहीं खड़े हैं लेकिन बहुत बड़ा हृदय का कटोरा लेकर के हम पसार रहे हैं कि हे भगवान मुझे दे दो। किसी से मांग रहे हैं, सबसे सुख मांग रहे हैं, संसार से सुख मांग रहे हैं, बिल्कुल भिखारी बने हुए हैं। अरे भीतर जो सुख का सागर है वहां प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। पत्नी से मांग रहे हैं, पति से मांग रहे हैं, पुत्र से मांग रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं, धनी से मांग रहे हैं, अमुक से, कोई साधु से, कोई संत से। कहाँ सुख का कोई पोटली रखा है जिसको आपको थमा दे? सब दुखी, सब दुखी। यदि सुखी होना है तो सारी आकांक्षाओं को खत्म, सारी कामनाओं की समाप्ति, ध्वंस कर दो, कुछ नहीं चाहिए। तभी तो साहब ने कहा है जिनको कछु न चाहिए सोई शाहन शाह।